तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 219 पर ये हदीस मौजूद है। अन अमर इब्न अबी सलमता क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत व आफियत से होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप तमामी हज़रात के सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें आज सुन पाएंगे आप शुहदाए करबला और हदीस व दलाइल के बिना पर, जिसमें आप देख पाएंगे बयान करने वाले हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर ख़तीब, जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, जिनका नाम हज़रत अल्लामा व मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब इलाहाबादी। इनकी ज़बानी से आज हम सुनेंगे करबला का कुछ बयान हदीस के बिना पर, क्योंकि ग़ुलाम रब्बानी साहब हदीसों के एतबार से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो चलिए आज हम सब मिलकर हदीस की रोशनी पर करबला का वाक़या समाप्त करते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। माशाअल्लाह गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 219 पर ये हदीस मौजूद है। अन अमर इब्न अबी सलमता क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फ ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा फत्तहिरहुम तत्हीरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मदीना 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 मदीना। मेरी तरफ देखिए, आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा कि मोहब्बत कहते किसको है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा अहले बैत की मोहब्बत क्या है जी। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा अहले बैत का मर्तबा क्या है। चौथी बात ये बताना चाहूंगा कि करबला का वाकया क्यों पेश आया। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा कि करबला के वाकया से हम लोगों को क्या क्या सबक मिला। सिर्फ 5 बातें मेरी तकरीर में समाप्त करनी है। किसी को उठने मत देना। हमारी माँ बहन आप भी अदब से बैठो और हमारे भाई लोग आप लोग भी अदब से बैठो, ताकि आपका मौलाना दिल खोल कर तकरीर कर सके। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत शब बज़्मे हिदायत नौ शह बज़्मे जन्नत गुले बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर शाफ़े बशर साक़ी कौसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत से पेश करें। जोर से पढ़ें दरूद शरीफ, जोर से पढ़ें, अपने अंदाज में पढ़ें, अपने अंदाज में। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? बोलो इजाजत है? हाथ उठाकर। माशाअल्लाह मैं आपसे बड़ा खुश हूं। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरे इंतहा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, बेशक इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद, बेशक। और ये भी शेर सुनिए, हक पर वही है जिसमें शरीयत का रंग है, हक पर वही है जिसमें शरीयत का रंग है,
बातिल वो ठहरा जिसमें जलालत का रंग है। बेशक। और देखो यजीदियों में खुबासत का रंग है, देखो यजीदियों में खुबासत का रंग है। आले नबी हैं जिनमें शराफत का रंग है। वाह 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 वाह, सुभान आले नबी हैं जिनमें शराफत का रंग है। और तौहीन अहले बैत अदावत का रंग है। बेशक। तौहीन अहले बैत अदावत का रंग है। यह तो यजीदियों की हिमायत का रंग है। बेशक। यह तो यजीदियों की हिमायत का रंग है। और गुजरे हुए जमाना हुए फिर भी आज तक, गुजरे हुए जमाना हुए फिर भी आज तक करबल की सरजमी पे शहादत का रंग है। करबल की सरजमी पे शहादत का रंग है। और नामो निशा यजीद का दुनिया से मिट गया, बाकी हुसैन तेरी इमामत का रंग है। बेशक। और नश्तर जो सबके दिल में समाता चला गया, मुझ पे ये उनकी नजरे इनायत का रंग है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया, मेरा हौसला बढ़ाया, तो ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बदअकीदों की नानी भी मरेंगी, दादी भी मरेंगी। बेशक। एक भी हदीस का जवाब नहीं देंगे, बशर्ते कि मेरी तकरीर को आप दिल से सुने, उठ के ना जाएं। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। दुश्मनों से गालियां सुनता हूं तुम्हारे लिए, दुश्मनों के पत्थरे खाता हूं तुम्हारे लिए, दुश्मनों के ताने बर्दाश्त करता हूं तुम्हारे लिए, दुश्मनों के जुल्म और सितम को सहता हूं तुम्हारे लिए। लेकिन मैंने तुमसे कभी बदला नहीं मांगा, मुआवजा नहीं मांगा, उजरत नहीं मांगी। और कान खोलकर सुन लो, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, उजरत नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, अगर चाहिए तो अहले बैत का प्यार चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अहले बैत से मोहब्बत रखो, मेरी अहले बैत से प्यार करो। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। जैसे अल्लाह की मोहब्बत ईमान में दाखिल है, किस में दाखिल है? जोर से बोलो। जैसे अल्लाह की मोहब्बत किस में दाखिल? जोर से बोलो। ईमान में। ऐसे ही रसूल की मोहब्बत भी ईमान में दाखिल है, और रसूल के वास्ते से अहले बैत की मोहब्बत भी ईमान में दाखिल है। अगर कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर हो जाए, रसूल की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर हो जाए। ऐसे ही नबी की अहले बैत की शान में जातन नसबन अगर कोई गुस्ताखी करे तो वो भी काफिर हो जाए। इससे पता चला अल्लाह से भी मोहब्बत जरूरी है, रसूल से भी मोहब्बत जरूरी है, और अहले बैत से भी मोहब्बत जरूरी है। ऐ सुन्नियों, मोहब्बत करते रहो, इसी में भलाई है। लेकिन सुन लो कान खोलकर, मोहब्बत का दावा करना बहुत आसान है, दलील पेश करना बड़ा मुश्किल काम है। आज दुनिया में जितने फिरके हैं सबका दावा है हम मोहब्बत करते हैं। बोलो दावा सब कर रहे कि नहीं? वहाबी भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, देवबंदी भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, शिया भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, कादियानी भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, जमात इस्लामी वाला भी कहता मोहब्बत करते हैं। बोलो सबका दावा है हम मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन कसम खुदा, सुन्नी के अलावा जितने बदमजहब है सब आपको धोखा दे रहे हैं।
सब आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इधर देखिए, सब आपकी आंखों पर पर्दा डाल रहे हैं। नमाज का बहाना लेकर, रोजे का बहाना लेकर, दाढ़ी टोपी की शक्ल में आकर वो आपको गुमराह करते हैं। इधर देखिए, सुन्नी के अलावा जितने भी बदमज़हब है, जितने फिरके हैं, कोई सहाबी के खिलाफ बोल रहा है, कोई अहले बैत के खिलाफ बोल रहा है, कोई बुजुर्गाने दीन के खिलाफ बोल रहा है, कोई मेरे पैगंबर की जात बोलो जातो सिफात पर हमला कर रहा है, कोई मेरे पैगंबर के इल्मे गैब पर हमला कर रहा है, कोई मेरे पैगंबर के इख्तियारात पर हमला कर रहा है, कोई मेरे पैगंबर को बोलो कुछ और कह रहा है। हजरात, लेकिन सुन्नी ही एक ऐसा फिरका है जो हर एक से मुकाबला कर रहा है, हर एक का जवाब दे रहा है। याद रखिए, आज दुनिया समझ रही है ये मौलवी लोग, इधर देखो, ये आपस में ऐसे ही लड़ रहा है। हजरात, हमारी लड़ाई आपस में यूं ही नहीं है, कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, दाढ़ी टोपी की लड़ाई नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब की लड़ाई नहीं है, नजराना की लड़ाई नहीं है, पैसे कौड़ी की लड़ाई नहीं है। इधर देखो, हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है, हमारी लड़ाई मोहब्बत की लड़ाई है। दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उनसे कह दो कि सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे रसूल के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो अहले बैते पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो गौसो ख्वाजा के खिलाफ बोलता है। लेकिन सुन लो, अगर कोई मोहब्बत करता है तो हम उससे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कचौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते पीलीभीत का कौन है, हम ये नहीं देखते कटरा शरीफ का कौन है, हम ये नहीं देखते महारारे शरीफ का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का का कौन है, हम ये नहीं देखते मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी से मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और उनके खिलाफ बोलता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो ये 5 किलो वाला तरबूज जो है हिलाते रहिए। और बोलो, आपके सर पर जो 5 किलो का जो तरबूज है, क्या है? जोर से बोलो, इसको हिलाते रहिए। लेकिन हिलाना कैसे है? सुभान अल्लाह कहकर, ताकि मुझको पता चले कि आप जाग रहे हैं। जोर से बोलो, ताकि मुझको पता चले कि आप जाग रहे हैं। इधर देखिए, जागते रहिए, आपका फायदा है। सो जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। उसी कौम का दुनिया ने नुकसान किया जो कौम सोने में लग गई, लेकिन जो कौम बेदार रही, दुनिया ने उसका बाल बेका नहीं किया। सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। जागो जागो, अपने नबी की मोहब्बत में जागो। अभी आपने, इधर देखिए, मेरी गुफ्तगू का आगाज अभी आपने समाप्त किया। अब मैं आपको अपनी बोलो बातों को पहले वो हदीस से शुरू करना चाहता हूं जिसमें अहले बैत का मकाम और उनका मर्तबा है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 219 पर ये हदीस मौजूद है। अन अमर इब्न अबी सलमता क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा फी बैते उम्मे सलमा फदअन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फ ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा फतहिरहुम तत्हीरा। जोर से बोल दो सुभान
अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है। आजकल कुर्सी ऐसी बनाई जा रही है कि बीच में कुआं, बीच में। अब आप बताओ, तकरीर के लिए चाहिए कुर्सी लेबिल सुभान अल्लाह बराबर, लेकिन आपने ऐसी कुर्सी दी है कि बीच में कुआं बना हुआ है। अब आप बताओ, पीछे खसकता हूं तो कुएं में गिरूंगा, तकरीर क्या करूंगा। कुर्सी आपको लेबिल में रखना चाहिए, बराबर वाली। इजाजत है। बहरहाल जो चीज जैसे है ठीक है बाबू लोग। माशाल्लाह मेरी तरफ देखिए, मैंने जो हदीस सुनाई तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर कितना 2 पेज नंबर कितना 219, हजरत अमर बिन सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आयते ततहीर, जोर से बोलो, आयते ततहीर यानी जिसमें अहले बैत की पाकी का बयान है। किसका बयान है? अहले बैत की। किसकी? बोलो, पाकी शरीफ का बयान है, तहारत का तज़किरा है। जब ये आयत नाजिल हुई तो क्या हाल हुआ सुनिए। ये आयत कहां नाजिल हुई सुनिए। इस हदीस में है, हजरत अमर बिन सलमा फरमाते हैं कि जब कुरान की ये आयत हजरत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई। कहां नाजिल हुई? जोर से बोलो, हजरत उम्मे सलमा। हजरत उम्मे सलमा कौन है? नबी की प्यारी बीवी है, नबी की ज़ौजा मोहतरमा है। मेरे नबी उम्मे सलमा के घर में मौजूद है। हजरत जिब्रील कुरान की आयत ततहीर लेकर आ गए। नबी पर कुरान की आयत नाजिल हुई। जैसे कुरान की आयत नाजिल हुई, मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, हसन हुसैन को बुलाया, मौला अली को बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ अली बैठ जाओ, ऐ फातिमा बैठ जाओ, ऐ हसन हुसैन बैठ जाओ। जब सब लोग बैठ गए, जब सब लोग बैठ गए तो मेरे सरकार ने अपनी चादर को फैलाया, सबके सरों पर डाल दिया, सबको चादर में लपेट लिया और अल्लाह से इस तरह दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलू बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व तहिरहुम ततहीरा। नबी ने दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ये सारे के सारे मेरी अहले बैते पाक है। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि इन लोगों से दुनिया की हर बुराई को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक फरमा दे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, नबी ने कितने लोगों को चादर में छुपाया? हाथ उठा। नबी ने कितने लोगों को अपनी चादर में बोलो, अपनी चादर उठाई, चादर में लपेटा? 4 लोगों को। किनको? जल्दी बोलो। हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। इन चारों को चादर में लपेटा। जोर से बोलो। चादर में लपेटा, अपनी चादर मुबारक को सबों के सरों पर डाला और डाल करके नबी ने चादर में लपेटा। लपेट कर क्या कहा सुनिए, इधर देखिए। नबी ने चादर में लपेट कर अल्लाह से दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ये जितने लोग मेरी चादर में छुपे हैं ये सब के सब अहले बैते पाक है। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि इन लोगों से दुनिया की हर बुराई को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक फरमा दे। अच्छा ये बताओ, जिसके पाकी के लिए नबी दुआ कर रहे हो वो गलत हो सकता है? बोलो। जिसके पाकी की शहादत कुरान दे रहा हो, बोलो वो गलत हो सकता है? लेकिन कुछ नापाक लोग कहते हैं, कुछ नापाक लोग कहते हैं कि यजीद हक पर है। क्या कहता है? यजीद हक पर है। यजीद को बुरा भला मत कहो, यजीद सहाबी का बेटा है। अबे पागल की औलाद, तुमको सहाबी का बेटा नजर आया लेकिन नबी का नवासा नजर नहीं आया।
तुमको सहाबी का बेटा नजर आया, लेकिन फातिमा जहरा का दुलारा नजर नहीं आया। तुमको सहाबी का बेटा नजर आया और अली का लाडला नजर नहीं आया, जिनके होठों को मुस्तफा चूमा करते थे, जिनको मुस्तफा गोद में बैठाया करते थे, जिनके रोने से मुस्तफा रो पड़ते थे, फरमाते थे लाओ मेरे लाल को, लाओ मेरे बेटों को, ताकि मैं इसे सूंघूं और मैं इसे चूमूं। मुस्तफा उनको सूंघते भी थे और मुस्तफा उन्हें चूमते भी थे, सीने से लगाते भी थे। अब आप बताओ, जिस नबी ने जिस नवासे को इतना प्यार किया, जिनको जन्नती नौजवानों का सरदार कहा, उसको तुम गलत कहते हो और यजीद को हक पर कहते हो। अच्छा एक बात बताओ, यजीद जब मर गया तो उसका खलीफा कौन बना? अरे बोलो, उसका बादशाह उस कुर्सी पर यजीद, बोलो करबला के बाद, बोलो करबला के 2 साल के बाद यजीद मर गया। कितने साल के बाद? करबला के वाकया के कई साल के बाद? जोर से बोलो। लगभग 2 साल कुछ महीना के बाद यजीद मर गया। 2 साल कुछ महीना के बाद यजीद मर गया। जब मर गया तो उसका बेटा मुआविया, जो 20 साल का था, बड़ा नेक था, बड़ा शरीफ था, लोगों ने उसको कुर्सी पर बैठाया तो उसने कहा कि इस कुर्सी से नफरत की बू आ रही है, इस कुर्सी से आले रसूल के शहादत की, आले रसूल को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, मैं इस कुर्सी से नफरत करता हूं, नफरत। वो बैठना नहीं चाह रहा था, लेकिन शामी लोगों ने जबरदस्ती उसको बादशाह बना दिया, कुर्सी पर बैठा दिया, यजीद की जगह पर बैठा दिया। अब मेरी तरफ देखिए, यजीद का बेटा सिर्फ 1 महीना जिंदा रहा। एक रिवायत में है 40 दिन, एक रिवायत में है 3 महीना और एक रिवायत में है 1 महीना। बस इतने दिन जिंदा रहा, दुनिया से चल बसा। मेरी तरफ देखिए, यजीद का अपना सगा बेटा बाप के बारे में कह रहा है कि मेरा बाप ठीक नहीं था। बोलो, मेरा बाप ठीक नहीं था। ये कौन कह रहा है? जल्दी बोलो। यजीद का अपना बेटा कहे कि अब्बा ठीक नहीं थे, लेकिन डुप्लीकेट बेटा कहे कि अब्बा हक पर है। अब फैसला करो कि तुम ओरिजिनल बेटे की बात मानोगे कि डुप्लीकेट बेटे की बात मानोगे। हम सुन्नी मुसलमान कान खोलकर सुन लो, आज मैं ऐलान करता हूं, जो यजीद का सपोर्ट करे वो यजीदी है, और जो हुसैन को हक पर माने वो हुसैनी है। हम गुलाम हुसैन है। बोलो, मेरा हुसैन कल भी हक पर था, आज भी हक पर है, और कयामत तक हुसैन हक पर रहेंगे। इजाजत दीजिए तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? जोर से बोलो, थके तो नहीं? हाथ उठाओ। जैसे मैं बंगाल में घुसा, अरे बोलो बंगाल में, वाह 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 वाह। तो जानते हैं बंगाल का मौसम ठंडा, हवा लगते ही नाक से पानी गिरने लगा, बोलो, और गला भी खर खर करने लगा। और जैसे लोगों को पता चला कि मौलाना रब्बानी इस बस्ती में आए हैं, तो बोलो बेईमान लोग थर थर करने लगा। अरे बोलो, क्या करने लगा? हाँ, मेरी आवाज जल्दी खरखराती नहीं, मेरी तकरीर से लोगों को खांसी आती है, मुझको खांसी नहीं आती। इसलिए अभी तो आपने एक हदीस सुनी है, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाता हूं। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, मेरे बाद गुलफाम साहब अभी आपको जम के सुनाएंगे। अभी आपने जी भर के नहीं सुना है, जी भर के ये सुनाएंगे, नया नया कलाम सुनाएंगे आपको। इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो मनाकिबे अहले बैत, सफा नंबर 569। तिरमिजी शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल मनाकिब, सफा नंबर 220 पर ये हदीस मौजूद है। अन इब्ने अब्बास कौल कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम मिन निअमी व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहला बैती बिहुब्बी। बहुत शानदार हदीस, दिल से सुनिए चचा भैया। उन लोगों को 2 हदीस याद हो जाती है तो ढोल बजा बजा कर सुनाता है। अरे बोलो। और हमारे मौलाना लोगों को हजारों हदीस याद होती है तो कोई बात नहीं है। इधर देखिए, अभी तो मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस का मतलब सुनिए। हदीस का मतलब क्या है? नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में है। दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में है। माँ की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत है, बच्चों की मोहब्बत है, बहनों की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, खाला की मोहब्बत है, ममानी की मोहब्बत है, रिश्तेदार की मोहब्बत है, दोस्त अहबाब की मोहब्बत है, पड़ोसी की मोहब्बत है, पीरो मुर्शिद की मोहब्बत है। ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में है, मगर याद रखो सारी मोहब्बतों में मेन 3 है। जोर से बोलो, सारी मोहब्बतों में मेन 3 है, असल 3 है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। मेन कितनी मोहब्बत है? हाथ उठाओ। ए बाबू, सुन रहे हो कि नहीं? गुलफाम नाद पढ़ रहा था, ये बच्चा उछल करके सीधे 100 रुपया एक मरतबा। रब्बानी साहब तकरीर कर रहे हैं तो कम से कम बोलो सुभान अल्लाह तो। अरे बोलो। इधर देखिए, नबी ने क्या कहा, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं कि दुनिया में मोहब्बत की क्या है, बेशुमार किस्में हैं, लेकिन सारी मोहब्बतों में मेन कितनी है? हाथ उठाकर बोलो। असल कितनी है? 3। इधर देखिए, ये 3 असल है। इन तीनों के बाद सारी मोहब्बतों का दर्जा है। जिसके सीने में अगर ये 3 मोहब्बत नहीं तो सारी मोहब्बत पर पानी फिर गया, बेकार हो गई, कोई फायदा नहीं। वो 3 क्या है सुनिए। असल क्या है? जल्दी बोलो। 3 मोहब्बतें हैं। वो 3 क्या है सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मोहब्बत का पहला दर्जा ये है, मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये है, मोहब्बत का पहला जीना ये है कि तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें हर हाल में रोजी देता है, तरह तरह की नेमतों से नवाजता है, तरह तरह की नेमतें खिलाता है। कभी मुर्गा खिलाता है, कभी पुलाव खिलाता है, कभी बिरयानी खिलाता है, कभी सेब संतरा खिलाता है, कभी काजू बादाम खिलाता है, तरह तरह के मेवे खिलाता है, तरह तरह की नेमतें खिलाता है। नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करो। अब कारी शाही साहब लगता है नींद से बेदार हो गए। अरे बोलो। इमाम अगर नमाज में सो जाए, बोलो, इमाम अगर नमाज में सो जाए, इधर देखिए तो इमाम, बोलो,
रहेगा रुकू में और मुक्तदी चला जाएगा सजदे में। तो बोलो है कि नहीं? तो इधर देखिए इमाम होता है, कारी साहब बड़े नेक आदमी हैं और माशाल्लाह आपके मौलाना अबुल हसन साहब ये आपकी बस्ती के खतीबो इमाम, बड़े नेक, बड़े शरीफ माशाल्लाह। ये लोग अगर स्टेज पर बैठकर हौसला बढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है। इजाजत है? तो बोलो दुनिया में मोहब्बत की कितनी किस्में हैं? जल्दी बोलो। बेशुमार। लेकिन सारी मोहब्बतों में असल कितनी है, मेन कितनी है? 3। पहली मोहब्बत क्या है? जोर से बोलो। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा, मां से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई बहनों से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, आसमान और जमीन में जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करो? उसके बाद किससे करो? सुनिए, उसके बाद किससे करो? सुनिए, नबी फरमाते हैं मोहब्बत का दूसरा दर्जा क्या है? सुन लो, मोहब्बत का दूसरा दर्जा ये है कि अगर अल्लाह से तुम लोगों को सच्ची मोहब्बत है, अगर अल्लाह से तुम लोगों को सच्ची मोहब्बत है तो मैं उसका रसूल हूं। दूसरा दर्जा ये है कि मुझसे भी मोहब्बत करो, और मोहब्बत का तीसरा दर्जा ये है कि मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। किससे करो? अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो कि वो तुम्हारा खालिक है, वो तुम्हारा मालिक है, वो तुम्हारा राज़िक है, वो तुम्हारा पालनहार है, सब कुछ बोलो उसी ने दिया। अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो और रसूल से इसलिए करो कि रसूल को अल्लाह ने भेजा हमारी रहबरी के लिए। तो अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर हम रसूल से भी मोहब्बत करेंगे। और मोहब्बत का तीसरा दर्जा यह है कि अहले बैत से भी करो। क्यों? इसलिए अहले बैत का ताल्लुक मुस्तफा से है, अहले बैत का रिश्ता रसूल से है। मेरी तरफ देखो, एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो थके तो नहीं? ये बच्चा ऐसे पांव फैला के बैठा है जैसे लगता है नानी अम्मा के घर में है। सही से बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? एक वाकया सुनिए, इधर देखिए। सोलह हुदैबिया के मौके से, किसके मौके से? बोलो सोलह हुदैबिया। क्या नाम? जल्दी बोलो। सोलह हुदैबिया के मौके से कुफारो मुशरिकीन ने अपने जासूस को भेजा। किसको भेजा? कहां भेजा? मेरे नबी की बारगाह में। क्यों भेजा? जरा जाओ देख कर आओ कि मोहम्मद के मानने वाले कितनी तादाद में हैं। हम उनको कत्ल कर सकते हैं कि नहीं? हम उनको हरा सकते हैं कि नहीं? हम उनका खून बहा सकते हैं कि नहीं? जब जासूस आए, गौर से सुनिए, जब जासूस आए तो उन लोगों ने छुप कर देखा कि मेरे नबी के मानने वाले सहाबाए किराम नबी को वजू करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? जल्दी बोलो। वजू करा रहे हैं। उन जासूसों ने यह देखा कि जब मेरे नबी वजू कर रहे थे और वजू का पानी जब बदन से जमीन पर गिरने लगता तो सहाबा गिरने नहीं देते, बल्कि वजू का पानी कोई चुल्लू में लेके चेहरे में मल रहे हैं, कोई सीने में लगा रहे हैं, कोई बर्तनों में जमा कर रहे हैं। जब जासूसों ने यह मंजर देखा तो जाकर अपने बोलो सरदार से कहा कि तुम भूल जाओ कि मोहम्मद को कत्ल करोगे, भूल जाओ कि मोहम्मद का खून बहाओगे। मोहम्मद के मानने वाले गर्चे मुट्ठी भर है, लेकिन उनकी ताकत यह है, उनकी दीवानगी यह है कि जब मोहम्मद के बदन से पानी जमीन पर नहीं गिरने देते तो मोहम्मद का खून जमीन पे कैसे गिरने देंगे? मोहम्मद के मानने वाले सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद पे आंच
नहीं आने देंगे। ये है उनके दीवानों का आलम। ऐ सुन्नियों, दुनिया में जंगे बहुत हुई। जंगे बद्र है, इसको कोई याद नहीं करता। जंगे खैबर है, इसको कोई याद नहीं करता। जंगे उहुद है, इसमें कोई याद नहीं करता। और भी जंगे हुई, उसको कोई याद नहीं करता। बल्कि सारी जंगों में बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, लेकिन उनके नाम पर कोई आंसू नहीं बहाता। लेकिन करबला वाले हुसैन के नाम पर सारी दुनिया आंसू बहाती है। जैसे मुहर्रम का चांद निकलता है, सारी दुनिया के मुसलमान हर गली कूचों में हुसैन का नारा लगाने लगते हैं। आखिर क्या वजह है कि हुसैन को सबसे ज्यादा याद किया जाता है? याद करने की वजह यह है, सुन लो कान खोल करके, कि दुनिया में जंगे तो बहुत हुई। जंगे बद्र में मुसलमान शहीद जरूर हुए, लेकिन नबी का खून नहीं बहाया गया। जंगे उहुद में मुसलमान शहीद जरूर हुए, लेकिन नबी का खून नहीं बहाया गया। सिर्फ नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए। इधर देखिए, जंगे खंदक में मुसलमान शहीद हुए, लेकिन नबी का खून नहीं बहाया गया। लेकिन करबला के मैदान में जालिम यजीदियों ने, इधर देखो, हुसैन का खून नहीं, हकीकत में नबी का खून बहाया है। जोर से बोलो, हुसैन का खून नहीं, हकीकत में नबी का खून बहाया है। हुसैन को तकलीफ नहीं पहुंचाई, हकीकत में मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाई है। इसलिए कि हुसैन की रगों में फातिमा का खून है, और फातिमा की रगों में नबी का खून है। और जहां नबी के खून का एक कतरा गिरेगा, दीवाने तन मन धन सब कुर्बान कर देंगे। आज यही वजह है कि सारी दुनिया हुसैन के नाम पर आंसू बहा रही है, हुसैन के नाम पर मर रही है। ऐ सुन्नियों, मरते रहो। ये आपका पिंडाल लगाना, ये आपका जलसा कराना, ये आप लोगों का रात भर हुसैन की याद मनाना, हुसैन का जिक्र सुनना, ये सब मोहब्बत की दलील है। उनके नाम पर लंगर बनाना, लोगों को खिलाना, ये सब मोहब्बत की दलील है। उनके नाम पर कुरान खानी करना, ये सब मोहब्बत की दलील है। उनके नाम पर ये खूबसूरत पिंडाल सजाना, ये सब मोहब्बत की दलील है। उनके नाम पर एक एक पैसा तुम्हारा काम आएगा। एक पैसा भी खर्च किया है तो अल्लाह तुम्हें उसके बदले कई गुना सवाब अता फरमाएगा। इसलिए कि नबी से मोहब्बत का मतलब यह है कि मेरे नबी से जिनका रिश्ता है, हर एक से मोहब्बत करनी होगी। इसी का नाम ईमान है। इजाजत दीजिए तो अब मैं तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थक गए? लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। 20 से एक आदमी खड़े होकर नारा लगाओ, जल्दी खड़े होकर नारा लगाओ ताकि मैं आराम कर लूं। जोर से लगाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है असल सुन्नी। असल सुन्नी वो है जो आला हजरत से भी मोहब्बत करे और हुजूर मखदूम समनानी, मखदूम अशरफ, हुजूर सरकार अली अशरफ, बोलो रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जुमला बुजुर्गाने दीन, चाहे वो कटरा शरीफ के हों, चाहे वो कछौछा शरीफ के हों, चाहे वो महरेरा शरीफ के हों, चाहे वो पीलीभीत शरीफ के हों, अरे बोलो, चाहे बोलो जहां के भी हो, सुन्नी वही है जो तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत करे। और जो किसी एक से मोहब्बत करे वो सुन्नी नहीं, राबजी है। राबजी जिसको लोग शिया कहते हैं, अरे बोलो वो क्या है? राबजी अली से मोहब्बत करता है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां देता है। राबजी अली से मोहब्बत करता है, लेकिन सैयदना फारूक आजम को गालियां दिया करता है। इधर देखो, राबजी हजरत अली से मोहब्बत करता है, लेकिन जिनके निकाह में नबी की 2 बेटी, जिनको उस्माने ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, उनको गालियां दिया करता है। इधर देखो, राबजी अली से मोहब्बत करता है, हसन हुसैन से मोहब्बत करता है, लेकिन दीगर सहाबा को
लान तान बुरा भला कहता है। इधर देखो, वो राफजी का तरीका है, हम सुन्नियों का तरीका यह है कि जिस खानका के भी बुजुर्ग हो वो हमारे सर के ताज है, दिलों की धड़कन है, और उनका मुरीद आपस में भाई भाई है। और जब भाई भाई है तो फिर कैसी लड़ाई है? लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। जो आपको लड़ाए वो ठीक नहीं है। जोर से बोलो, जो आपको लड़ाए वो ठीक नहीं है। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि यजीद हक पर है, उनकी आंखों से पर्दा हटे कि यजीद में, अरे बोलो, यजीद में कितनी बुराइयां थी। अगर सारी बुराइयों का तस्करा करूंगा तो घंटों लग जाएगा। सिर्फ एक हदीस सुनाऊंगा, उसी से अंदाजा लग जाएगा कि यजीद कितना बुरा इंसान था। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाता हूं, लेकिन बाबू लोग सही से बैठाओ, इस बच्चा को गोद में बैठाओ, सही से बैठो। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामत सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन फलम युक़म वलम यबरह सईद इब्न मुसय्यिब अल मस्जिद फकान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमत यस्मऊहा मिन क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह के बाद बेशक। ये हदीस मिशकात शरीफ पेज नंबर 545। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। लेकिन इधर देखो, गलत साबित करोगे तब, वरना झोला खाली जाएगा। अरे बोलो, इजाजत है? बच्चे को बैठाइए। ए बेटा, अगर पेशाब की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो जाने दीजिए, वरना जलसा गाही खराब कर देगा। एक जलसे में एक बूढ़े साहब उठ रहे थे, मैंने उनको बैठा दिया। बेशक। जलसे के बाद लोगों ने कहा चच्चा जलसा खत्म हो गया, उठिए। कहा पहले लुंगी लाओ तब उठूंगा। क्या हुआ? कहा रे हजरत ने ऐसा बैठाया कि जो होना था हो चुका। तो जिसको ऐसी जरूरत होगी वो जा सकता है। मेरा काम रोकना है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि पेशाब बहुत तेज है और लेटरिंग भी बहुत तेज है और रुक गए तो पता चला कि सारा काम यही हो गया। हाँ, तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। अब 15 से 20 मिनट या 25 मिनट या आधा घंटा मेरी तकरीर और चलेगी। आप जब तक चाहोगे चलेगी। इधर देखो, मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। इधर देखिए, यजीद के बारे में क्या आया है। हदीस में तो बहुत है, तारीख की किताबों में बहुत है। इधर देखिए, ये लोग यजीद की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन यजीद के बारे में आया है, यजीद खुल्लम खुल्ला शराब पीता था, खुल्लम खुल्ला अय्याशियां करता था, खुल्लम खुल्ला नाच गाने की महफिलें सजाता था, नमाज नहीं पढ़ता। इधर देखो, अल्लाह रसूल से कोई मतलब नहीं, यहां तक के बोलो बहुत सारी हराम चीजों को उसने लोगों के लिए हलाल कर दिया था। अरे बोलो, हराम चीजों को क्या कर दिया था? हलाल कर दिया था। इसने वो जुल्म ढाया। इधर देखिए, करबला के वाकया के बाद तो इसका जुल्म और बढ़ गया। करबला के वाकया के बाद जुल्म इसलिए बढ़ा, इसने ये सोचा कि जो बीच में रोकने वाला था उसको तो मैंने खत्म कर दिया। यानी इमाम अली मकाम जो बीच में उसके दरमियान रुकावटें थे, उसको तो वो खत्म कर चुका। और वो शेर बन गया कि अब मुझको कोई रोक नहीं सकता, चाहे शराब पीऊं, चाहे जुआ खेलूं, चाहे हराम को हलाल, हलाल को हराम कहूं, अब कौन रोकेगा? उसका जुल्म इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि करबला के वाकया के बाद जब मक्कतुल मुकर्रमा के लोगों ने यजीद की बैयत तोड़ दी, मदीना के लोगों ने यजीद की बैयत तोड़ दी, तो जालिम यजीद ने अपनी फौजियों को
अपने फौजियों को मक्कतुल मुकर्रमा भेजकर मक्के पर चढ़ाई की। इस तरह चढ़ाई की, इतना जुल्म ढाया कि काबा की दीवार तक चटक गई, काबा का गिलाफ जल गया। काबा के अंदर जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर दुम्बा लाया गया था ज़बह करने के लिए, उसकी सींग रखी हुई थी, वो सींग भी जल गई, काबे की दीवार चटक गई। हरम शरीफ की बेहुरमती की, हजारों सहाबा को बेदर्दी से जालिम फौजियों ने कत्ल किया। इधर देखिए फिर मदीना पर उसने चढ़ाई की, मदीना पर वो जुल्म ढाया कि मदीने की औरतों के साथ बदतमीजियां की, मदीने के सहाबा को, हजारों लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया। मस्जिद नबी में 3 दिन तक घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान बंद रही, नमाज बंद रही, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं गया। अब सुनिए वाकया, सुनिए फिर क्या हुआ। हजरत सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि मस्जिद नबी में 3 दिन तक ना आजान हो सकी, ना नमाज हो सकी, कर्फ्यू का माहौल रहा, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई आजान देने नहीं आया। मैं तनहा मस्जिद के अंदर 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी। अकेले मैंने नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज किस तरह पढ़ी सुन लो। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक जो नमाज पढ़ी, सूरज को देखकर नहीं, तारों को देखकर नहीं, मैंने जो वक्त का अंदाजा लगाया, टाइम का अंदाजा लगाया, सूरज को देखकर नहीं, तारों को देखकर नहीं, लोगों से पूछकर नहीं, बल्कि 3 दिन तक मस्जिद से नहीं निकला, लेकिन मैंने अकेले नमाज पढ़ी। लेकिन नमाज इस तरह पढ़ी कि जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक मस्जिद में सन्नाटा रहा, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया। जोर से बोलो, कोई नमाज पढ़ने, कोई अजान देने नहीं आया। हजरत सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि अकेले 3 दिन तक मस्जिद के कोने में पागल बनकर, क्या बनकर, मैं पागल इसलिए बन गया कि कहीं मुझको अच्छा आदमी समझकर ये लोग मुझको कत्ल न कर दे, तो अपनी जान बचाने के लिए मैं पागल बन गया, पागल की एक्टिंग करने लगा। तो यजीदियों ने मुझे पागल समझकर छोड़ दिया। मैं 3 दिन तक मस्जिद के अंदर रहा, हर तरफ सन्नाटा, चारों तरफ मस्जिद में घोड़े बंधे थे, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया जा रहा था, नापाकी ही नापाकी थी, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया। लेकिन अकेले मैंने 3 दिन तक नमाज पढ़ी। लेकिन नमाज कैसे पढ़ी? नबी के रोजा शरीफ से अजान की आवाज आती, जब जब नमाज का वक्त होता तब तब आवाज सुनाई देती। मैं उसी आवाज को सुनकर हर वक्त की नमाज पढ़ा करता था। ये है हदीस। और बोलो, अगर आप सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो, जल्दी इधर देखो। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इधर देखिए, जो आपकी मस्जिद में घोड़ा बांधे, अरे बोलो, जो आपके गांव की मस्जिद में, मान के चलो आपके गांव की मस्जिद है, उस मस्जिद में अगर कोई घोड़ा लाकर बांध दे, भैंस लाकर बांध दे, गाय लाकर बांध दे, जानवर लाकर बांध दे, तो क्या आप उसे बर्दाश्त करोगे? अरे बोलो, आप उसकी तारीफ करोगे कि उसे जूता लेकर दौड़ाओगे? अरे बोलो, उसकी तारीफ नहीं बल्कि उसको जूता लेकर दौड़ाएंगे, लाठी लेकर दौड़ाएंगे। बताओ, जब आपकी मस्जिद में कोई गाय लाकर बांध दे, भैंस लाकर बांध दे, तो आप उसको बुरा कहोगे? अच्छा नहीं कहोगे। आप बताइए, जिस यजीद ने करबला वाले हुसैन को बेदर्दी से शहीद करवाया, उनके बच्चे को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर तरपा तरपा कर शहीद करवाया, उनके अहले बैत को गालियां दी गई, अहले बैत की औरतों की बेहुरमती की गई, उनके हस्बो नसब को बुरा कहा गया,
3 दिन तक उन पर पानी बंद कर दिया गया। इतनी बेदर्दी से जालिम ने शहीद करवाया, फिर भी लोग यजीद की तारीफ कर रहे हैं। उनसे कहिए तौबा करो तौबा, वरना जो हाल यजीद का होगा वही हाल तुम्हारा होगा। अब आप बताओ कि मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए कै दिन तक? 3 दिन तक। अब बताओ वो लोग कहता है यजीद हक पर है, उनसे कहिए तौबा करो तौबा, वरना जो हश्र यजीद का होगा वही तुम्हारा होगा। ऐ सुन्नियों, किसी के बहकावे में मत आओ। मेरा हुसैन कल भी हक पर था, आज भी हक पर है। और बोलो, मरते दम तक जितने हुसैनी हैं सब हक पर रहेंगे। हाथ उठाकर बोलो, सब हक पर रहेंगे। हाथ उठाकर बोलो, सब हक पर रहेंगे, क्योंकि हम सुन्नी हैं, मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं। अरे बोलो, इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। मेरे हाथ में घड़ी नहीं है। घड़ी है? जोर से बोलो। पीछे वाले देख रहे हैं, ये बताओ घड़ी है? अरे बोलो, पीछे वाले बोलो, घड़ी है मेरे हाथ में। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बंद कर दिया। मोबाइल ने बहुत सारी चीजों को बंद कर दिया, लेकिन मोबाइल ने मेरी घड़ी को, बेशक, मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया। तो अब तकरीर जब करता हूं तो घड़ी देखकर नहीं, चेहरा देखकर। बेशक बेशक। क्या देखकर? जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो समझ लेता हूं कांटा चल रहा है, और जब देखता हूं आंख बंद हो गई तो समझ लेता हूं कांटा बंद हो रहा है। तो अभी आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है, इसलिए लगता है कि 15-20 मिनट और तकरीर होगी। क्यों कारी साहब, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? लेकिन अगर इजाजत है तो ऐसे नहीं, एक भी हाथ नीचे ना रहे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो मनाकिबे अहले बैत, सफा नंबर 571। कितना? जोर से बोलो। सफा नंबर 569, 71 नहीं, सफा नंबर 569। तिरमिजी शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल मनाकिब, सफा नंबर 218 पर यह हदीस मौजूद है। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिही यौम अरफा कहु वाला नाक़तिल कसवा यक़ूब फसमीतुहु यक़ूल या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़तुम बिही लं तदिल्लु किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई, कलेजा हिल जाएगा। इस हदीस को सब बयान करते हैं, बड़ी मशहूर हदीस है, सूरज से ज्यादा मशहूर है। आपको भी मालूम है, जितने बच्चे बैठे हैं सबको मालूम है, हमारे चचा को भी मालूम है, सारे मुसलमान भाई को मालूम है, लेकिन मतलब पर लोग गौर नहीं करते। जोर से बोलो, मतलब गौर नहीं करते। आज आपका मौलाना मतलब बयान कर रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा, वरना जहां मशहूर है सबको पता है, लेकिन मतलब मौलाना रब्बानी से सुनिए। पहले हदीस सुनिए, जो सुना दिया उसका सुनिए, मतलब सुनिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हज के मौके से, किसके मौके से? जोर से बोलो, हज के मौके से। जिस साल मेरे नबी ने हज फरमाया, जोर से बोलो, जिस साल मेरे नबी ने हज फरमाया, यानी हज्जतुल विदा के मौके से, अपने पर्दा करने से 3
महीना पहले, अपने पर्दा करने से 3 महीना पहले, जिस साल आपने हज फरमाया उसी साल के 3 महीना के बाद मेरे नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए, हयाते ज़ाहिरी से पर्दा कर गए, गुलामों के दरमियान से रुखसत हो गए। उसी साल का वाकया है कि जिस साल मेरे नबी ने हज्जतुल विदा फरमाया उस साल बकरा ईद से 1 दिन पहले, कुर्बानी से 1 दिन पहले, 9वीं ज़िलहिज्जा को अरफा के दिन मेरे नबी अपनी कस्बा ऊंटनी पर सवार होकर अपने सहाबा से खिताब फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे, सहाबा को नसीहत कर रहे थे। हज के दरमियान हजारों सहाबा मौजूद, मेरे नबी अपनी ऊंटनी पर सवार होकर लोगों से खिताब फरमा रहे थे, बहुत सारी नसीहतें कर रहे थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बयान कर रहे थे। लेकिन आखिरी में नबी ने क्या कहा? हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना, मैंने अपनी आंखों से देखा कि ऊंटनी पर सवार होकर नबी ने आखिरी में फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, अनकरीब मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, अनकरीब मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, इख्तिलाफ मत करना, खूरेजी मत करना। हदीस का मतलब यही है कि आपस में झगड़ना नहीं, लड़ाई मत करना, इख्तिलाफ मत करना, मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना। मैं जा रहा हूं जरूर, मगर तुम्हारे दरमियान 2 कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं, 2 अजीम चीज छोड़कर जा रहा हूं, 2 रहनुमा छोड़कर जा रहा हूं, 2 रहबर छोड़कर जा रहा हूं। एक कुरान है, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। जब तक दोनों को पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है थोड़ा कम समझे आप लोग। अगर कम समझे तो एक मर्तबा और समझा दो, हाथ उठा दो और जोर से बोलो। नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो। 2 चीजें छोड़ रहा हूं। कब कहा? अरे बोलो कब कहा? अपने पर्दा करने से कई महीना पहले, हज के मौके से अरफा के दिन। कहां कहां? मक्कातुल मुकर्रमा में। कहां? जोर से बोलो। मक्का शरीफ के अंदर आपने वाज फरमाया, नसीहत फरमाया कि मैं कई चीजें छोड़ रहा हूं। जल्दी बोलो। 2 कुरान और अहले बैत। और क्या कहा? जल्दी बोलो। दोनों को पकड़े रहना, कुरान को भी पकड़े रहना और अहले बैत को। कुरान को पकड़ने का मामला तो समझ में आ रहा। अरे बोलो, कुरान को पकड़ने का मामला समझ में आ रहा है, मगर अहले बैत को पकड़ने का मामला क्या है? तो मतलब सुनिए, इधर देखिए, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मैं 2 चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। कुरान को भी पकड़े रहना। कुरान को इसलिए पकड़ना, कुरान को इसलिए पकड़ना कि ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है, अल्लाह की मजबूत रस्सी है। अल्लाह का सारा कानून कुरान में मौजूद है। इसमें नमाज का तरीका, रोजे का तरीका, हज व ज़कात का तरीका, खाने पीने का तरीका, शादी विवाह का तरीका, निकाह तलाक का तरीका, जिंदगी का सारा कानून, जिंदगी की सारी चीजें, दुनिया की हर चीज कुरान में मौजूद है। कुरान को इसलिए पकड़ना कि अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है, अल्लाह की मजबूत रस्सी है। और अहले बैत को इसलिए पकड़ना कि जो अहले बैत होंगे उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहले बैत को इसलिए पकड़ना कि जो अहले बैत होंगे उनकी जिंदगी
बोलो उनकी जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि किसके सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो कुरान को इसलिए पकड़ना कि अल्लाह की किताब है, और अहले बैत को इसलिए पकड़ना कि बोलो अहले बैत की जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। जो कुरान में से समझ में नहीं आएगा तुम उनकी जिंदगी देखते चले जाओगे, कुरान समझ में आता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये है हदीस का मतलब जो मैंने आपको बयान किया। इस हदीस से भी पता चला कि अहले बैत हक पर हैं। हाथ उठाकर बोलो अहले बैत, जोर से बोलो अहले बैत। और जब अहले बैत हक पर है तो करबला वाले हुसैन भी हक पर है। जो उनको बुरा कहे वो जहन्नमी है। हाथ उठाकर बोलो जो उनको बुरा कहे वो जहन्नमी है। बस 2 हदीस सुनिए, तकरीर खत्म। 10 मिनट में जल्दी जल्दी इजाजत है? लेकिन लगता कि ये बच्चा घबरा रहा है। घबराओ नहीं, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफा नंबर 573 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला इन्न मसला अहली बैती मसलु सफीनते नूह फमन रकिबहा फनजा व मन तखल्लफ़ अनहा फहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। घबराइए नहीं, 10 मिनट और आपका टाइम लूंगा। अगर पेशाब की जरूरत हो तो बर्दाश्त कर लीजिए। मौलाना रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेंगे। मुझको नजला की शिकायत है, फिर भी तकरीर जबरदस्ती मैं कर रहा हूं। बोलो, जब किसी के नाक बोलो सर्दी हो जाती है, किसी को नाक से पानी गिरने लगता है तो बदन का पानी सूखने लगता है। लेकिन इधर देखिए, मेरे नाक से पानी गिर रहा है लेकिन बदन से भी पानी गिर रहा है। ये मोहब्बत का पानी है। नबी के इश्क में ये पसीना गिर रहा है, हुसैन की यादों में ये पसीना गिर रहा है। ये पसीना इधर देखो ऐसा है कि कयामत में अल्लाह अगर मुझे बख्शना चाहेगा तो एक कतरा पसीने के जरिए वो रहीम करीम बादशाह है, मेरी मगफिरत फरमा देगा। इधर देखो, अल्लाह अगर अदल फरमाए तो कोई बच नहीं सकता, और अल्लाह फजल फरमाए तो कोई पापी बोलो जहन्नम में जा नहीं सकता। वो बड़ा रहीम है। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब जल्दी जल्दी सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। किसकी तरह है? जोर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी अहले बैत को आम लोगों की तरह मत समझना, बाजारू लोगों की तरह मत समझना, तुम लोग अपने बाप दादा की तरह मत समझना। मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इस पर सवार हुआ वही पार हुआ, और जो पार हुआ वही जन्नत का हकदार हुआ। अच्छा ये बताइए, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लकड़ी की थी कि लोहे की? अरे बोलो, लगता है कि आप लोग थक गए। हाजी साहब, माशाल्लाह आपका चेहरा देखकर मैं खुश हूं। इजाजत है? ये बताइए कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लकड़ी की थी कि लोहे की? ये बताइए, आपके इलाके में बाढ़ आता है? अरे बोलो, आपके इलाके में पानी तो आता होगा कभी न कहीं, कहीं न कहीं तो आता है। यूपी में भी आता है, बंगाल में भी आता है, पंजाब में भी, जहां भी तेज बारिश होगी वहां पानी आएगा। तो ये बताइए, जो कश्ती आप लोग दरिया में चलाते हैं वो लकड़ी की कश्ती होती है कि बोलो किसी और की? बोलिए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनवाई थी या कश्ती खुद से तैयार किया था, वो कश्ती लकड़ी की थी। किसकी? कितनी लंबी थी मालूम है? तो बोलो, कितनी लंबी थी मालूम है? नहीं मालूम है। आजकल पानी जहाज आप देखते हैं, बड़ा बड़ा पानी जहाज,
सबसे पहले पानी जहाज नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया में बनाया, जिसको कश्ती बोलते हैं वो पानी जहाज है। नूह अलैहिस्सलाम ने जो पानी जहाज जिसको कश्ती कुरान ने कहा है, वो कश्ती कितनी लंबी थी? 300 गज। गज अरे बोलो, अब आप अंदाजा लगाइए, यानी 300 हाथ मान लीजिए। पहले एक गज एक हाथ को कहा जाता था। पहले के जमाने में एक गज एक हाथ को कहा जाता। तो मान लो आपके 300 हाथ लंबी कश्ती थी, तो 300 हाथ का मतलब समझ लीजिए आप। और ऊंची कितनी थी? 50 हाथ ऊंची। और कै मंजिल थी? 3 मंजिल। कै मंजिल? 3 पार्ट में था, 3 मंजिला कश्ती थी। नीचे वाले हिस्से में शेर, चीता, लंगूर, हाथी, बंदर, जो आदमी को देखकर आदमी पर हमला करता है, वो सबसे नीचे रखा गया। इधर देखिए, ताकि इनकी नस्ल दुनिया में बाकी रहे। क्योंकि तूफान नूह में सारी चीजें बोलो खत्म हो गई, वही चीज बच गई जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में थे। तो नीचे के हिस्से में कौन कौन जानवर थे? जल्दी बोलिए। वो जानवर जो इंसान को देखकर हमला करता है या इंसान को देखकर भागता है, जैसे नील गाय, हिरन, ये सब इंसान को देखकर, यानी वहशी जानवर, दरिंदे जानवर, ये सब नीचे थे। और बीच वाले हिस्से में कौन कौन जानवर थे? इधर देखिए, गाय, बैल, भैंस, बोलो, बात, मुर्गा, मुर्गी, बोलो, जो आदमी से मोहब्बत करते हैं, वो सारे जानवर बीच वाले में थे। और तीसरी मंजिल पर कौन लोग थे? बोलो, आदमी थे। आदमी कितने थे? जल्दी बोलो। कुल 80। कुल कितने? 80 लोग थे। सारी दुनिया बर्बाद हो गई। तूफान नूह आया तो तूफान नूह में सारी दुनिया खत्म हो गई। जो कश्ती में चीज बोलो, जितने लोग कश्ती में सवार थे, चाहे आदमी हो चाहे जानवर, वही सारी चीजें बच गई। तफसील में मैं नहीं जाऊंगा वरना घंटों लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस चीज की थी? जोर से बोलो। लकड़ी की। और तूफान किस चीज का था? जल्दी बोलो। पानी का। किसका? पानी का तूफान। पानी कितना? इधर देखिए, आपको मालूम है पानी का कैसा तूफान था? आपको नहीं पता होगा। इधर देखिए, पानी का तूफान 1 दिन तक नहीं, 6 महीना तक रहा। पहली रजब को पानी, बोलो, पानी फैलना शुरू हुआ। इधर देखिए, और 10 रजब आते आते 10 दिन के अंदर अंदर इतना पानी बढ़ गया कि उस जमाने में जो सबसे ऊंचा पहाड़ था, बोलो, उससे 300 हाथ ऊपर पानी चलने लगा। कितना? 300 हाथ ऊपर पानी चलने लगा। आला हजरत ने अपनी किताब में यही बयान किया है। 300 हाथ ऊपर उस पहाड़ से ऊपर पानी चलने लगा, जो सबसे ऊंचा पहाड़ कहा जाता था। कितने दिन तक तूफान रहा? 6 महीना। लेकिन जैसे आशूरा का दिन आया, 10वीं मुहर्रम का दिन आया, तो पानी घटा। नूह अलैहिस्सलाम को जूदी पहाड़ नजर आया। आपने अपनी कश्ती वहीं पर लगाई और अपने मानने वालों के साथ और तमाम जानवरों को लेकर आप उसी पहाड़ पर उतर गए और आबाद हो गए। कहने का मतलब यह है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लकड़ी की थी, तूफान किसका था? पानी का तूफान था। नबी ने फरमाया कि मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। तो मतलब क्या है? मतलब यह है, सुन लो, वहां लकड़ी की कश्ती थी, लेकिन करबला के मैदान में लकड़ी की कश्ती नहीं बल्कि शरीयत की कश्ती है। करबला के मैदान में ईमान की कश्ती होगी, करबला के मैदान में शरीयत की कश्ती होगी, करबला के मैदान में हदीस और कुरान की कश्ती होगी। ओ सहाबा, कान खोलकर सुन लो, जो इधर देखो, जो मेरे अहले बैत की कश्ती पर बैठेगा, जो मेरे अहले बैत की कश्ती पर बैठेगा, वही पार होगा, और जो पार होगा वही जन्नत का हकदार होगा।
नबी ने फरमाया मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह। मतलब ये है, और से सुनिए, मतलब ये है कि करबला के मैदान में मेरी अहले बैत की कश्ती लकड़ी की नहीं, ईमान की कश्ती है, शरीयत की कश्ती है, हदीस और कुरान की कश्ती है। इससे दूर मत रहना, इस कश्ती पे सवार हो जाना। इसके खेवनहार मेरे हुसैन होंगे, मेरा नवासा हुसैन होगा। जो इस कश्ती पर सवार होगा वही पार होगा, और जो पार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। और जो इस कश्ती से पीछे रह जाएगा, यजीद का साथ देगा, चाहे अल्लामा का बेटा हो, चाहे सहाबी का बेटा हो, वो सब गुमराह ठहरेगा। इसलिए करबला के मैदान में जितने लोग हुसैन को कत्ल करने गए वो सब गुमराह है, सब जहन्नमी है। जिसने हुसैन के खून से बोलो अपने हाथ को रंगा, जिसने अपनी पेशानी पर बोलो एक धब्बा लगाया खून हुसैन का, वो कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया कि हुसैन मेरे जिस्म का टुकड़ा है, टुकड़ा। जैसे आदमी के पांव में कांटा चुभता है, जोर से बोलो, आदमी के पांव में कांटा चुभता है तो पूरे शरीर को तकलीफ पहुंचती है। नबी ने फरमाया कि हुसैन मेरे जिस्म का टुकड़ा है, टुकड़ा। तो यकीनी बात है जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने हुसैन को खुश किया उसने मुझे खुश किया। ऐ सुन्नियो, अपने नबी से मोहब्बत करते रहो, आले नबी से मोहब्बत करते रहो, अहले बैत से मोहब्बत करते रहो, तमाम सहाबा से मोहब्बत करते रहो। इधर देखो, सुन्नी उसे ही कहते हैं जो अल्लाह से भी मोहब्बत करे, नबी से भी मोहब्बत करे, तमाम सहाबा को दिल की धड़कन समझे, सर का ताज समझे, और तमाम सहाबा में सबसे अफजल सैयदना सिद्दीक अकबर को मारे। दूसरे नंबर पर जोर से बोलो फारूक आजम को, बोलो फजीलत में, जल्दी बोलो, फजीलत में सबसे अफजल नबी के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर का है। उसके बाद फारूक आजम, उसके बाद उस्मान गनी, उसके बाद मौला अली। इधर देखिए, जो सुन्नी है वो इस तरह से अमल करता है और अकीदा रखता है। हम सुन्नी अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, नबी से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, तमाम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, और तमाम सिलसिले के बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, बशर्ते के सिलसिला, बोलो जोर से बोलो, बशर्ते के सिलसिला मेरे आका तक बोलो पहुंचता हो, प्योर सुन्नी हो, टीटीएस हो, पीपीएस ना हो, सुन्नी हो। आपस में मोहब्बत से रहिए। इधर देखिए, तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं। मौलाना रब्बानी का काम हक बयान करना है। क्या बयान करना है? हक बयान करना। अगर मैंने हक को छुपा लिया तो मेरा शुमार ईमान फरोश मौलवियों में होगा। इसलिए मैं हक को नहीं छुपाऊंगा, मैं हक बयान करता हूं हर स्टेज पर। अब अगर कोई कहे कि हमारे खिलाफ बोल रहा है तो ये पागलपनी है। मैं उनके खिलाफ किसी के खिलाफ क्यों बोलूंगा? बोलो, किसी के खिलाफ नहीं, उसके खिलाफ बोलूंगा जो नबी के खिलाफ है, जो अल्लाह के खिलाफ है, जो सहाबी के खिलाफ है, जो अहले बैत के खिलाफ है, जो हमारे बोलो किसी भी खानका के बुजुर्ग के खिलाफ है, मैं उनके खिलाफ हूं। और जो उनसे मोहब्बत करेंगे हम उनसे मोहब्बत करेंगे। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। इधर देखिए, जहां माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए दोस्तों, हदीस की रोशनी पर इस तकरीर को सुनकर दिल मचल गया। दोस्तों बताइए,
इस तरह की अगर आप बयान हर रोज़ सुनेंगे तो ज़रूर आप कभी गुमराह नहीं होंगे, आपकी ईमान हिफाजत में रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ आपको नए नए वीडियो देखने को मिले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।